Hello class, good morning my dear students. How are you? Class second. I hope you will be fine. Today I am taking your revision class of chapter 9, 10 and 11. इसलिए बेटा मैं आपका साथ में रिवीजन कर रही हूँ क्योंकि 8 नवंबर से आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो आपको क्या करना है, आपको यानी अब आपके पास और टाइम नहीं है अभी, तो आपके कुछ जो रिवीजन के लिए चैप्टर बचे हैं मैं एक साथ उनका रिवीजन कर दे रही हूँ। ठीक है, तो बेटा टुडे आई विल टीच टू यू चैप्टर 9, 10, 11. ओके, एंड आवर चैप्टर 9 इज़ एयर अराउंड अस। उससे पहले बेटा मैं आपको मॉरल बता रही हूँ। यू हैव नोट टू द मॉरल व्हेन स्टार्ट योर वर्क। आप रिवीजन करते हो ना एक्सरसाइज का, तो जहाँ से आप करते हो वहाँ से अपना आपको मॉरल नोट करना है। ठीक है, तो बच्चों मॉरल है आपका प्रे टू गॉड। हमें क्या करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान की प्रार्थना में भगवान से हमें प्रार्थना करना चाहिए ना, तो मॉरल है आपका प्रे टू गॉड। ठीक है बच्चों, टॉपिक दी गई है एयर कैन चेंज द शेप ऑफ थिंग्स, air takes up space, air has weight, air expand when heated, we can feel air when it moves। यानी बेटा एयर कैन चेंज द शेप ऑफ थिंग्स, एयर क्या कर सकती है, अपना शेप चेंज कर सकती है। ठीक है, एयर क्या करती है, स्थान लेती है, जगह घेरती है। एयर हैज़ वेट, यानी एयर के पास क्या होता है, वेट होता है, वजन होता है। ठीक है, एयर एक्सपेंड व्हेन वी हीट इट, एयर फैलती है जब वो गर्म हो जाती है। ठीक है, वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव्स, हमें महसूस होता है कि यानी वी कैन फील एयर, हम हवा को महसूस करते हैं जब वो क्या होती है, चलती है, मूव करती है। हम लोग क्या करते हैं, जब हवा चलती है तो हम लोग को महसूस होता है ना कि हम लोग देख पाते हैं कि हवा चल रही है। यानी आप लोग पेड़ पत्ते तो हिलते देखते हो लेकिन हवा को नहीं देख पाते हो, क्यों, फील करते हो ना कि एयर यानी हवा चल रही है। अब देखिए एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण, डिसीजेज दैट स्प्रेड विथ एयर यानी जो हवाओं से फैलती हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों आपको सभी चैप्टर्स पढ़ने हैं, इसलिए मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ, मैं आपको टॉपिक से बता रही हूँ। ठीक है, आपने बच्चों फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा होगा एयर के बारे में कि एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, एयर क्या रहती है, हमारे चारों तरफ विद्यमान रहती है। ठीक है, वी कैन नॉट सी, स्मेल और टच इट, यानी हम इसे क्या नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, इसे देख नहीं सकते। वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव्स, हम केवल इसे क्या कर सकते हैं, यानी इसे केवल महसूस कर सकते हैं जब वो चलती है। ठीक है, एंड ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ एंड लीव, और सभी जीवित लोगों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, यानी सांस लेने के लिए एयर की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेट अस लर्न मोर अबाउट एयर, तो चलिए हम एयर के बारे में और जानते हैं। अब देखिए बेटा एयर कैन चेंज द शेप ऑफ थिंग्स, एयर किस तरीके से अपना शेप चेंज करती है, यानी एयर, बैलून ले लीजिए, हम लोग क्या करते हैं, बैलून में हवा डालते हैं, बैलून फुलाते हैं, तो वो क्या होता है, अपना हवा यानी वो क्या करती है, अपना शेप चेंज करती रहती है। मैंने आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाया था, जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बैलून फुलाकर दिखाया था। ठीक है, कि वो किस तरह अपना क्या करती है, कि अपना शेप किस तरह चेंज करती है। ठीक है, अब देखिए बेटा एयर टेक्स अप स्पेस, एयर किस तरह स्पेस लेता है, किस तरह लेते, जब हम लोग मान लीजिए एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी वो क्या होती है, एवरीवेयर प्रेजेंट रहती है। इफ़ यू पुश एन एम्प्टी बॉटल, अगर हम लोग किसी बॉटल में यानी कोई कंटेनर ले लें या बॉटल ले लें, उसको पानी से फुल कर दें, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि उसमें छोटे छोटे बबल्स दिखाई देते हैं, बुलबुले के तरीके से। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि वो क्या करती है, स्थान घेरती है। ठीक है, अब देखिए एयर हैज़ वेट, एयर के पास क्या होता है, वेट होता है, यानी वजन होता है। ठीक है, जब मान लीजिए वैगिंग मशीन ले लें हम लोग, ठीक है, तराजू हम लोग ले लेते हैं, तो क्या होता है कि अगर हम लोग उस पर जैसे
हम लोग फुटबॉल रखते हैं, ठीक है। अगर फुटबॉल में हवा नहीं होती है तो वो क्या वज़न होगा उसमें? नहीं। अगर उसमें हवा रहती है तो क्या वो, अगर हम लोग रखते हैं उस पर तो क्या होता है, वज़न उस पर रहता है, ठीक है। इसी तरीके से हमें पता चलता है कि एयर के पास क्या होती है, वेट होती है, ठीक है। अब देखिए, एयर एक्सपेंड व्हेन वी हीट इट। एयर किस तरह एक्सपेंड होती है? बस क्या होता है बेटा कि एयर जब गर्म हो जाती है तो वो फैलने लगती है, ठीक है बच्चों। अब एयर पॉल्यूशन किस तरीके से होता है? यानी बेटा, एयर बिकम्स डर्टी और पॉल्यूटेड बिकॉज स्मोक एंड डस्ट। वो धुआं और स्मोक के कारण क्या होता है, यानी डस्ट के कारण क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। द स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, बर्निंग ऑफ गार्बेज एंड बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स लीड्स टू एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन होता कैसे, यानी फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और व्हीकल से निकलते हैं स्मोक, और हम लोग पटाखे जलाते हैं, तो ये सब क्या करती है, हमारे एयर को पॉल्यूटेड कर देती है, हमारे वायु को प्रदूषित कर देती है, ठीक है। तो इसी से यानी पॉल्यूटेड एयर इज़ बैड फॉर हेल्थ। हमारे हेल्थ के लिए क्या होता है, बहुत ही बैड होता है। इट मेक्स ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट एंड कॉजेज डिसीजेज। क्या होती हैं इससे बहुत ज़्यादा भी, अगर हम लोग उसमें एयर में यानी पॉल्यूटेड एयर में ब्रीथ कर लेते हैं तो क्या बहुत ज़्यादा बीमारी होने का डर रहता है, ठीक है। अब देखिए, हाउ टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। देखिए, देयर आर मैनी वेज इन विच वी कैन द एयर क्लीन। बहुत से वेज होते हैं जिससे हमें क्लीन एयर मिल सकते हैं, जैसे वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, प्लांट कीप द एयर फ्रेश। हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं, फ्रेश एयर देते हैं, ठीक है। वी शुड वॉक और साइकिल शॉर्ट डिस्टेंसेस। हम लोग को साइकिल क्या करनी चाहिए, शॉर्ट डिस्टेंस में चलानी चाहिए। वी शुड नॉट बर्निंग थिंग्स एड स्मोक्स एंड डस्ट इनटू द एयर एंड मेक्स इट डर्टी। क्या हो जाता है बेटा, हमें चीज़ों को जलाने नहीं चाहिए, क्योंकि इन सभी चीज़ों से क्या होता है, एयर क्या हो जाती है, डर्टी हो जाती है। वी शुड नॉट फॉलो फैक्ट्रीज टू गिव आउट स्मोक दैट पॉल्यूट्स एयर। अब बच्चों देखिए, अब है, मैंने आपको बताया था बेटा कि एक्सप्लेनेशन, आपको चैप्टर ज़्यादा है तो एक्सप्लेनेशन मैं लाइन टू लाइन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, डिसीजेज दैट स्प्रेड विथ एयर। कैसे डिसीजेज हो जाती हैं, यानी सम डिसीजेज लाइक कॉमन कोल्ड, कफ, मेजल्स एंड ट्यूबरक्लोसिस आर केस्ड बाय जर्म्स। ये सारे किससे फैलते हैं, जर्म्स के द्वारा फैलते हैं, ठीक है। दैट आर स्प्रेड थ्रू एयर, यानी एयर के द्वारा फैलते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन आंसर हम बताते हैं, ठीक है। देखिए, हाउ डज एयर चेंज द शेप ऑफ थिंग्स, यानी एयर अपना शेप किस तरीके से चेंज करती है, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये किस तरह अपना शेप चेंज करती है। यानी एयर हैज़ वेट, इसमें क्या होता है, वेट होता है, तो ये जो है बेटा वेट के कारण अपना शेप चेंज कर लेती है, ठीक है। और एयर एक्सपेंड व्हेन वी हीट इट, जब वो फैलती है, गर्म होती है तो फैल जाती है, तब चेंज हो जाता है। एंड एयर कैन चेंज द शेप ऑफ थिंग्स, यानी हम लोग क्या करते हैं, बैलून फुलाते हैं तो वो चेंज हो जाती है, ठीक है। हाउ इज़ एयर पॉल्यूटेड, एयर कैसे प्रदूषित होती है, यानी एयर बिकम्स डर्टी और पॉल्यूटेड बिकॉज ऑफ स्मोक एंड डस्ट। कैसे पॉल्यूटेड हो जाती है, स्मोक और डस्ट के कारण। एंड द स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, बर्निंग ऑफ गार्बेज एंड बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, ठीक है। इन सभी चीज़ों से क्या होता है, एयर पॉल्यूटेड हो जाती है। अब देखिए, आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है बेटा, राइट 3 स्टेप्स टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, ठीक है। यानी एयर पॉल्यूशन रिड्यूस होने के 3 स्टेप्स अभी मैंने आपको बताया था। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमें क्या करने चाहिए, ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। 2nd नंबर है, वी शुड वॉक और साइकिल शॉर्ट डिस्टेंसेस, हमें वॉक और साइकिल शॉर्ट डिस्टेंसेस में चलानी चाहिए। और 3rd नंबर है, वी शुड नॉट बर्न थिंग्स, हमें चीज़ों को जलाना नहीं चाहिए,
ठीक है बच्चों। तो बेटा ये था आपका चैप्टर 9। और बेटा देखिए अभी है वी कैन सी एयर, क्या हम लोग एयर को देख सकते हैं? फॉल्स, नहीं देख सकते हैं। एयर टेक्स अप स्पेस, एयर स्पेस लेती है। ट्रू। एयर डज नॉट हैव वेट, एयर के पास वेट होता है? नो। एयर डज नॉट हैव वेट, लिखा है इसमें बेटा कि एयर के पास वेट नहीं होता है। ऑफकोर्स होता है, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। ब्रीथिंग पॉल्यूटेड एयर इज बैड फॉर आवर हेल्थ। ट्रू। ये क्या होती है? हमारे हेल्थ के लिए पॉल्यूटेड एयर क्या होती है? बैड होती है। ट्रू। प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश, प्लांट क्या करती है? एयर फ्रेश एयर देती है। ट्रू। अब देखिए बच्चों, एयर इज डैश एवरीवे, एयर अब्सेंट या प्रेजेंट? हवा हमारे चारों तरफ विद्यमान रहती है, यानी प्रेजेंट। वी डैश फील व्हेन इट मूव्स, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग फील कर सकते हैं जब वो मूव करती है। ठीक है। एयर कैन चेंज द शेप ऑफ थिंग या कलर ऑफ थिंग्स? शेप ऑफ थिंग्स। स्मोक मेक्स द एयर फ्रेश या डर्टी? डर्टी बनाती है। द कॉमन कोल्ड इज अ डिसीज दैट स्प्रेड थ्रू वाटर एंड एयर, तो एयर। ठीक है। किसके द्वारा फैलती हैं बीमारियां? वाटर के द्वारा, पानी के द्वारा? नहीं, एयर के द्वारा फैलती हैं। अब देखिए बेटा आपका चैप्टर 10 है क्लेanलीनेस एंड हेल्थ, यानी स्वच्छता और स्वास्थ्य। ठीक है। आपकी टॉपिक इसमें दी गई है अनक्लीन सराउंडिंग्स, कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन, हाउ टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट एंड स्टेइंग हेल्दी। तो सबसे पहले देखिए बेटा कि हमारे सराउंडिंग्स क्या होते हैं, यानी गार्डन, रोड, प्लेग्राउंड, हाउस, प्लांट, यानी हमारे चारों तरफ जो चीज़ें होती हैं, यानी ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? इस पार्ट ऑफ आवर सराउंडिंग्स, ये हमारे सराउंडिंग्स का एक हिस्सा होते हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों अनक्लीन सराउंडिंग्स किसे कहते हैं? यानी गंदी सराउंडिंग जो साफ ना रहती हो। तो हमारे चारों तरफ बेटा हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, हमारी सराउंडिंग्स अनक्लीन कैसे होती है? वहाँ के रहने वाले लोगों से लोग क्या करते हैं? कूड़ा कचरा इधर उधर फेंक देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। हमें अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं अगर हम वहाँ गंदगी करेंगे तो क्या होगी? सभी चीज़ें पॉल्यूटेड हो जाएंगी, अभी जो कि मैंने आपको बताया। फिर उसमें हम ब्रीथ करेंगे तो उससे हमारा बॉडी क्या हो जाएगा? हमारी बॉडी में अनेक बीमारियां हो जाएंगी। तो हमें अपने सराउंडिंग्स को क्या रखना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए, और कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब देखिए बेटा कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन, हम लोग अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन कैसे रख सकते हैं? यानी डू नॉट लिटर पार्क, स्कूल एंड रोड साइड, हमें क्या करना चाहिए? यानी पार्क में और स्कूल में, रोड साइड में इधर उधर कूड़े करकट को नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है। डू नॉट राइट ऑन द वॉल्स, दीवार पर नहीं लिखना चाहिए। डू नॉट स्पीट ऑन द रोड और वॉल्स, हमें चलते समय रोड पर, दीवार पर थूकना नहीं चाहिए। थ्रो वेस्ट इनटू द डस्टबिन, कीप द डस्टबिन कवर्ड, हमें डस्टबिन क्या करना चाहिए? हमें पूरा डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए, और फेंकने के बाद उसे बंद कर देना चाहिए, है कि नहीं? और ग्रो मोर प्लांट टू कीप द एयर क्लीन एंड मेक आवर सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल, हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि हमारा सराउंडिंग्स भी क्लीन रहे, और हमारा यानी उससे हमें क्या हो, यानी हमारी सराउंडिंग्स भी क्लीन रहेगी और हम लोग स्वच्छ एयर में ब्रीथ भी करेंगे। ठीक है। अब देखिए बेटा हाउ टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट, हम लोग क्या करते हैं, यानी कैसे कूड़े को, जो वेस्ट चीज़ें होती हैं, कैसे उसे डिस्पोज करना चाहिए, कैसे उसे ठिकाने लगाना चाहिए। ठीक है। क्या कर लेना चाहिए? या तो बेटा हमारे गाँव में कंटेनर होते हैं, या तो वो हमारे कुछ NGO की तरफ से होते हैं। ठीक है। हमें क्या गार्बेज कलेक्टर आता है, हमें सभी कूड़ा करकट को क्या करना चाहिए? इकट्ठा करके रखना चाहिए, और जब भी गार्बेज कलेक्टर आता है तो हमें उसे दे देना चाहिए। ठीक है बच्चों। हमें कूड़े करकट को इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। अगर इधर उधर फेंकेंगे तो क्या होगा? वही चीज़ मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि यानी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, और इससे किसको खतरा होगा? हम ही लोगों को खतरा होगा। ठीक है। अब देखिए स्टेइंग हेल्दी, अगर हम लोग बेटा हम लोग
इस कैसे हेल्दी रह सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न द इम्पॉर्टेंस ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड। हमें क्या करना चाहिए, हेल्दी फूड खाने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस टू कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड फिट वी नीड टू, अगर देखिए हम क्या चीज़ कर सकते हैं तो हमारा बॉडी हेल्दी रह सकता है। ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लास ऑफ क्लीन वाटर एवरी डे। हमें एटलीस्ट बेटा 8 से 10 ग्लास वाटर पीना चाहिए एवरी डे, प्रतिदिन, ठीक है। स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स एवरी डे। हमें अधिक से अधिक यानी 9 आवर्स, 8 या 9 आवर्स सोना चाहिए, ठीक है। और भी क्या कर सकते हैं बेटा, हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। वी कैन डू स्टे इन गुड हेल्थ, यानी हम लोग एक्सरसाइज से हमारा बॉडी क्या रहेगा, बहुत ही हेल्दी रहेगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए, आपको हम अब क्वेश्चन आंसर बताते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, एक्सरसाइज है आपकी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। गार्बेज थ्रोन इनटू रिवर्स मेक्स द वाटर फॉर ड्रिंकिंग। तो बेटा अनफिट वाटर, ठीक है। अब देखिए, वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड डर्टी। हमें अपने सराउंडिंग्स को क्या करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए या डर्टी रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। वी शुड कीप डस्टबिन कवर्ड एंड अनकवर्ड। हमें अपने डस्टबिन को क्या करके रखना चाहिए, कवर्ड करके रखना चाहिए। वी शुड यूज़ डैश बैग, प्लास्टिक बैग एंड पेपर बैग्स। तो हमें पेपर बैग का यूज़ करना चाहिए। हमें पेपर बैग का यूज़ करना चाहिए कि प्लास्टिक बैग का, तो बेटा हमें पेपर बैग का यूज़ करना चाहिए। वी डैश प्लांट मोर ट्रीज इन आवर नेबरहुड। शुड या शुड नॉट, हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, तो शुड रहेगा बेटा, ठीक है। अब देखिए, ब्रीथिंग डर्टी एयर एंड ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर कैन मेक अस हेल्थी। यस, अगर हम लोग गंदी हवा में सांस लेंगे और गंदा पानी पियेंगे तो क्या होगा, हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। वी शुड स्पिट ऑन रोड एंड वॉल्स। हमें रोड और वॉल्स पे थूकना नहीं चाहिए। वी शुड ऑलवेज थ्रो वेस्ट इनटू डस्टबिन। हमें वेस्ट चीज़ों को कहाँ फेंकना चाहिए, हमेशा डस्टबिन में फेंकना चाहिए, ट्रू। वी शुड प्लक फ्लावर्स फ्रॉम गार्डन्स। हमें गार्डन से फ्लावर्स को तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। वी शुड ट्राई टू एक्सरसाइज रेगुलरली। यस, हमें करना चाहिए एक्सरसाइज, प्रतिदिन करना चाहिए, ट्रू। व्हाट आर योर सराउंडिंग्स, हमारी सराउंडिंग्स क्या होती हैं, तो एवरीथिंग अराउंड अस, गार्डन, रोड, प्लेग्राउंड, हाउस, प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सराउंडिंग्स। ये सभी हमारे क्या होती हैं, सराउंडिंग्स होती हैं। बेटा व्हाट कैन हैपन इफ़ वी ब्रीथ इन डर्टी एयर एंड ड्रिंक अनक्लीन वाटर। क्या होगा जब अगर हम गंदा पानी पियेंगे और गंदी हवा में सांस लेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा आपको पता है, हमारा बॉडी बीमार हो जाएगा। ब्रीथिंग डर्टी एयर एंड ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कैन मेक अस फॉल इल। बस आपको क्या करना है, सारी चीज़ें क्वेश्चन से ही लिखना है। ब्रीथिंग इन डर्टी एयर एंड ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर कैन मेक अस फॉल इल, ओके। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका बच्चों, राइट एनी 3 थिंग्स वी शुड डू टू स्टे हेल्दी। 3 थिंग्स आपको बताने हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लास ऑफ क्लीन वाटर एवरी डे, ठीक है। सेकेंड है आपका पॉइंट बच्चों, वी शुड स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स एवरी डे। हमें 8 से 9 घंटे क्या करना चाहिए, सोना चाहिए, 8 to 9 आवर्स, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर आपका है, वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। हमें क्या करना चाहिए, प्रतिदिन एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर 10 और प्रिपेयर दिस चैप्टर्स बिकॉज टुमारो विल बी टेस्ट, ओके। आपको सभी चैप्टर्स प्रिपेयर करना है क्योंकि क्या है, आपका टेस्ट है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपका 11 नंबर चैप्टर है सेफ्टी रूल्स। तो हमें क्या करना चाहिए, यानी सेफ्टी क्या चीज़ें होती हैं, स्टेइंग अवे फॉर डेंजर इज कॉल्ड सेफ्टी। जो चीज़ें हमें डेंजर से बचाता है वो क्या कहलाता है, सेफ्टी कहलाता है, ठीक है। हमें घर पे किन किन चीज़ों से सेफ रहना चाहिए, सीजर, नाइफ, ब्लेड, स्विच एंड वायर्स, मेडिसिन्स, मैच स्टिक, आयरन, ओवन, गीज़र, टोस्टर, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं, घर पे मिलती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों से बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। और घर में सबसे सेफ रहने का एक मैंने आपको बताया था, डू नॉट ओपन द डोर फॉर कमिंग स्ट्रेंजर्स। कभी भी स्ट्रेंजर्स के आने पर हमें दरवाजे को ओपन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, सेफ्टी इन स्कूल,
स्कूल में हम लोग किस तरह सेफ रहते हैं? डू नॉट पुश अदर्स और स्टेयर्स और व्हील बोर्डिंग द स्कूल बस। ठीक है, हमें कभी भी पुश नहीं करना चाहिए बस में चढ़ते समय। ऑलवेज वॉक इन क्विक। डू नॉट लीव स्कूल और गो एनीवेयर विथ आ स्ट्रेंजर्स। कभी भी स्कूल से छूटते समय कहीं भी नहीं जाना चाहिए अजनबियों के साथ। ऑलवेज थ्रो वेस्ट इनटू अ डस्टबिन। हमेशा वेस्ट चीज़ों को डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। सेफ्टी ऑन द रोड। देखिए हम लोग रोड पर किस तरीके से सेफ रहते हैं। कभी भी हमें अकेले रोड पर नहीं जाना चाहिए, जब भी जाना चाहिए अपने से बड़ों के साथ जाना चाहिए। और रोड पर कभी खेलना नहीं चाहिए। हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करनी चाहिए, वो भी अपने बड़ों के साथ। ठीक है, हम लोग प्लेग्राउंड में कैसे सेफ रह सकते हैं? यानी अगर कोई भी बच्चा झूला झूल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? अपने टर्न का वेट करना चाहिए। हमें झूला नहीं झूलना चाहिए, यानी हमें अपने टर्न का वेट करते रहना चाहिए, उसे धक्का नहीं देना चाहिए, पुश नहीं करना चाहिए। और डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मूविंग स्विंग। हमें झूले के फ्रंट पे नहीं खड़े होना चाहिए। डू नॉट पुश अदर ऑन स्लाइड्स। हमें कभी दूसरों को धक्का नहीं देना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है? यानी डॉक्टर के आने से पहले हम लोग जो उपचार कर लेते हैं वो क्या होता है? आप देखिए बच्चों, अगर किसी को चोट लग जाती है, हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? डॉक्टर के आने से पहले हम लोग उसका उपचार कर सकते हैं कि नहीं? यदि अगर छोटी मोटी चोट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको खुद ही कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट एड। देखिए हमने बच्चों सेकंड क्लास में यानी थर्ड में जो बच्चे गए हैं, हमने उनको फर्स्ट एड भी बनवाया था, फर्स्ट एड बॉक्स बनवाया था। अब देखिए बेटा, गुड टच एंड बैड टच। तो गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है? व्हाट इज़ गुड टच एंड बैड टच स्टूडेंट्स? टेल मी। अच्छा चलिए हम ही बता रहे हैं। अ गुड टच मेक्स अस फील हैप्पी, सेफ एंड कंफर्टेबल। यानी किसी भी पर्सन के टच करने पर अगर हमें ये फील होता है हैप्पी, सेफ और कंफर्टेबल फील होता है, दिस इज़ अ गुड टच। ओके, क्या होता है ये गुड टच कहलाता है। बट अगर किसी भी पर्सन के टच करने पर हमें अगर अनकंफर्टेबल फील होता है तो दिस इज़ अ बैड टच। ये क्या कहलाता है? बैड टच कहलाता है। ठीक है, आपको पता चल गया। यानी किसी के भी टच करने पर हमें हैप्पी फील हो, सेफ फील हो, कंफर्टेबल फील हो तो ये गुड टच कहलाता है। और अगर हमें यानी अनहैप्पी फील हो, अनसेफ फील हो या अनकंफर्टेबल फील हो तो दिस इज़ अ बैड टच। ओके, अब देखिए बच्चों, आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, आपको क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, राइट एनी 3 सेफ्टी रूल्स दैट वी शुड फॉलो एट होम। 3 आपको रूल्स बताने हैं जो आप घर पे, जिससे आप सेफ रह सकते हो। तो आपको पता है वो 3 थिंग्स? यानी वी शुड नॉट प्ले विद द लाइक सीजर नाइफ्स। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आपका बेटा, वी शुड नॉट टच थिंग्स लाइक आयरन, ओवन, गीज़र एंड टोस्टर विथ वेट हैंड्स। एंड थर्ड पॉइंट है आपका, वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक सॉकेट्स, स्विच। ओके, अब देखिए बच्चों, सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ फर्स्ट एड? गिव 2 इम्पॉर्टेंट फर्स्ट एड रूल्स। ठीक है, तो द हेल्प गिवन टू इंजर्ड पर्सन बिफोर अ डॉक्टर अराइव्स इज नोन एज फर्स्ट एड। यानी डॉक्टर के पहुंचने से पहले हम लोग जो यानी इंजर्ड पर्सन का जो भी इलाज करते हैं वो क्या कहलाता है? फर्स्ट एड कहलाता है। ठीक है, अब देखिए बेटा, 2 इम्पॉर्टेंट रूल्स, नेवर क्राउड अराउंड अ पर्सन हु इज़ हर्ट। उस पर्सन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए जिसे चोट लगी होती है। एंड कॉल एन एल्डर और अ डॉक्टर इमिडिएटली। और हमें अपने से बड़ों को तुरंत और डॉक्टर को बुलाना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज़ अ गुड टच एंड बैड टच? अभी मैंने आपको बताया कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। ठीक है बच्चों, यानी किसी के टच करने पर अगर हमें हैप्पी फील होता है, सेफ फील होता है तो दिस इज़ अ गुड टच। और अगर अनसेफ फील होता है, अनकंफर्टेबल फील होता है तो दिस इज़ अ बैड टच। ओके, तो बच्चों टुमारो विल बी टेस्ट, प्रिपेयर दिस चैप्टर एंड एनी स्टूडेंट्स any problem you can ask me. Okay, thank you class. My code is MPS EVS 136. बच्चों आपको 3 चैप्टर्स पढ़ाने थे, इसीलिए मैंने आपको आज एक साथ पढ़ाया है। ठीक है, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन आस्क मी। थैंक यू क्लास।